हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भूगोल का मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर, जिसमें 200 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी है। टॉप 200 क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। टॉप 200 क्वेश्चनों की श्रृंखला चलेगी, जिसमें 25-25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में दिए जाएंगे आपको। तो ये आज मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट वन भूगोल का। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बगैर टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला इसमें दी हुई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, केंद्र राज्य क्षेत्र, जो केंद्रीय राज्य क्षेत्र है पादुचेरी डैश के साथ सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, जो केंद्र शासित पादुचेरी एक राज्य है, वो किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन देखकर आपको बताना है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के साथ पादुचेरी सीमा साझा करता है, केरल के साथ भी करता है, तमिलनाडु के साथ भी करता है, लेकिन कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है उदयपुर तथा भीलवाड़ा। उदयपुर तथा भीलवाड़ा ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। दोस्तों, जिले में कितने मिलने वाले खनिज, जो उदयपुर है वो भीलवाड़ा, इनमें कौन से खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्ता, सीसा, चांदा तथा तांबा। जस्ता हुआ, सीसा हुआ, चांदी हुआ और तांबा, ये मुख्यतः उदयपुर और भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। राजस्थान के कौन से जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है। दोस्तों, अगर पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में मात्र 20% पेट्रोलियम पाया जाता है, जो टोटल खपत का, और 80% पेट्रोलियम को निर्यात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से लगता है। कौन सा इसमें से राज्य या देश है जो जैसलमेर और बीकानेर तथा श्रीनगर से लगता हुआ है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है जैसलमेर, बीकानेर तथा श्रीनगर जिलों से लगता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जो राजस्थान का राज्य पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों, वो है भरतपुर जिले में स्थित। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, रायसीना हिल कहाँ है। जो रायसीना एक हिल स्टेशन है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये पड़ता है जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहीं पे रायसीना हिल पड़ता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि हिल स्टेशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और यही ज़्यादा पूछा जाता है, हिल स्टेशन कहाँ पर पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत के अंतिम स्थल पर स्थित रेलवे स्टेशन। जो भारत का अंतिम स्थल है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यूँ नक्शा बना के दिखा रहा हूँ भारत का। तो जैसे ये दोस्तों इधर वाला एरिया हो गया जी, नीचे वाला, क्योंकि ये बात की गई है ना अंतिम जगह की, तो ये नीचे जहाँ पड़ता है दक्षिणी पॉइंट, दक्षिण में जो पड़ता है दोस्तों, यहाँ की बात की गई है। जो कश्मीर तो ये ऊपर हो गया, ये कन्याकुमारी दक्षिण पड़ता है। तो अंतिम जगह पर रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से आपका सही हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत के अंतिम स्थल अर्थात कन्याकुमारी में स्थित रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग कौन से गेज का उपयोग होता है।
दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो पहाड़ी जगह होती हैं, पहाड़ी जगह वहाँ पर जो रेल मार्ग बिछाया जाता है, जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं, उनके बीच की दूरी का वो गेज जो होता है, जैसे एक होता है आपको बता दूं, एक होता है ब्रांड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैनो गेज। स्पेशल गेज करके कुछ नहीं होता दोस्तों, तीन ही गेज होते हैं, ब्रांड गेज, मीटर गेज, नैनो गेज। सबसे बड़ी जिसके बीच में चौड़ाई होती है वो होता है मीटर ब्रांड गेज। ब्रांड गेज की होती 1.067 मीटर, ये होती है दोस्तों ब्रांड गेज। मीटर गेज की बात करें तो जिसकी चौड़ाई होती है बीच की वो होती है 1 मीटर, और नैनो की अगर बात करें तो ये होती है 0.06 मीटर। और यहाँ पूछा गया है पहाड़ी जगहों पर कौन से गेज का प्रयोग किया जाए, तो हो जाएगा आपका नैरो गेज। नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है बीच की वो सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोटनिकल गार्डन कहाँ पर है? आपको सीधे याद रखना है कि भारत का जो बोटनिकल पार्क है दोस्तों वो है कोलकाता में, बोटनिकल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कोलकाता की जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है वो जोन कब बनी? जो कोलकाता मेट्रो है दोस्तों वो रेलवे जोन कब बनी? अगर यहीं से पूछा जाता है सबसे अधिक रेलवे जोन वाला पूछा जाए शहर, सबसे अधिक रेलवे जोन किसमें है, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता में रेलवे के 3 जोन पड़ते हैं, 3 जोन। यहाँ पूछा गया है मेट्रो रेलवे कब जोन बनी? जो कोलकाता मेट्रो थी जोन कब बनी, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2010 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि सबसे पहले मेट्रो किस शहर में चली? मेट्रो सबसे पहले दोस्तों चली थी कोलकाता में। कोलकाता में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ चली, तो ये चली थी मुंबई से थाने दोस्तों ये चली थी टोटल 34 किलोमीटर। और पूछा जाए ये किसके शासनकाल में चली थी, तो उस समय शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों ये चली थी। पूछा जाए कब चली थी, तो ये चली थी दोस्तों 13 अप्रैल 1853 को चली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा? यदि वायुमंडल ना हो, जैसे हमारे ऊपर जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल अगर ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा इधर हो गए, 10 के बाद में 11 आएगा। ये रहा, किस शहर में छत्तीसगढ़ राज्य किस सन में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था? दोस्तों कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? जब अलग होगा तभी उसका गठन भी किया जाएगा, कहने का मतलब ये। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। और दोस्तों अगर बात करें कि 9 नवंबर 2000 को, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। नेक शेख होगा यहाँ पे या नेक सिंह होगा? आपका सही जवाब यहाँ से दोस्तों नेक चंद हो जाएगा। नेक चंद ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या। भारत में जो समुद्री तट है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको 1 मिनट बता दूं यहाँ से, जैसे कि ये जो एरिया पड़ता है, ये वाला ये टोटल समुद्री हो गया, समुद्री एरिया। प्रायद्वीपी जो है, प्रायद्वीपी भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को छूते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री
सीमा को छूते हैं, समुद्री तट को छूते हैं। भारत के 9 राज्य, प्रायद्वीपीय राज्य बोल सकते हो आप इनको। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों, जो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय है, यहाँ से आपका सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, जो जावा जनजाति होती है ये कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, कई बार पेपरों में पूछा गया है। जावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार से आपको एक चीज़ याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा आपके लिए, सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो आपका हो जाएगा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कई बार पेपरों में पूछी गई है, सैडल। और अगर दोस्तों ये पूछा जाए, कि ये किस, दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि ये किस निकोबार पे है, तो आपका हो जाएगा मिडिल निकोबार। अगर दोस्तों पूछा जाए कि ये पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, ये किस निकोबार पे है, तो आपकी हो जाएगी साउथ निकोबार। नहीं दोस्तों, साउथ अंडमान। यहाँ से आपका सही होगा साउथ अंडमान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, ये बताना है आपको। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आता है आपका यूपी चौथे नंबर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु की बात की गई है। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट दोस्तों, ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। और वो भी जो सबसे नीचे पड़ता है ग्रेट निकोबार में दोस्तों पड़ता है इंदिरा पॉइंट। कई बार पूछा जाता है ये कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा ये पड़ता है ग्रेट निकोबार। अगर यह हिंदी में अगर पूछा जाए तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा बड़ा निकोबार। जो दक्षिणम इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये पड़ता है बड़ा निकोबार में, क्योंकि जो निकोबार दोस्तों है सबसे नीचे वही है बड़ा निकोबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी तट उत्तर भाग को कहते हैं। जो दोस्तों पश्चिमी तट है, जैसे कि ये वाला अभी मैंने आपको बताया था, जो इंडिया का जो ये वाला दिखा रही है जगह आपको, इस साइड वाली, ये सब पश्चिमी तट पड़ती है। यहाँ से लेके ये पड़ती है दोस्तों मालाबार तट तक। मालाबार कोंकण तट उत्तरी भाग को कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये रहा, यहाँ से लेके ये जितनी भी ये पड़ता है यहाँ तक, गोवा से कोंकण तट तक, गोवा से कोंकण तट, ये सभी ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा कोंकण तट। उत्तरी मृदा की अधिकतम मात्रा बनाई गई है। जो उत्तरी मृदा है उसकी अधिकतम मात्रा किस चीज़ की बनाई गई है या बनी हुई है? तो जैविक अपभ्रंशीय द्वारा। जो जैविक अपभ्रंशी होते हैं उससे उत्तरी भारत की मृदा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगलिया राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है सिंगलिया राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो सिंगलिया राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों मूंगा किस किस्म रेशम इसमें से किस राज्य का मूल उत्पादक है? दोस्तों जो मूंगा है ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा, ये एक रेशम का प्रकार है दोस्तों, रेशम का सबसे बेस्ट क्वालिटी का मूंगा मांगा जाता है। जो रेशम उत्पादन किया जाता है उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है ये मूंगा। तो ये दोस्तों
किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन इसका किया जाता है? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा असम। असम राज्य में मूंगा रेशम उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, इनमें से किस राज्य में हाल ही में प्राकृतिक गैस से बड़े भंडारण का पता चला? जो प्राकृतिक गैस का भंडारण है दोस्तों, वह किस राज्य में है? मतलब अभी जानकारी के अनुसार ये पता चला था दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारण का पता चला था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया, यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा? आकाश का रंग दोस्तों काला दिखेगा अगर वायुमंडल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा? किस राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से आपका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन, इस आलू का उत्पादन, इन सभी में यूपी फर्स्ट रैंक पे आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से नगर गंगा के तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा नगर है दोस्तों जो गंगा के तट पे स्थित है? यहाँ से आपका होगा वाराणसी। दोस्तों ये बनारस भी गंगा के तट पर स्थित हुआ है, और जो कानपुर दिया है ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित। लेकिन अयोध्या जो दिया गया है दोस्तों, ये है सरयू नदी के तट पे। अयोध्या जो बसा है सरयू नदी के तट पे बसा है। तो यहाँ से गंगा भी हो जाएगा, कानपुर भी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। तो दोस्तों यहाँ से होती है 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करें, आपका कितना स्कोर आया है। 25 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, इसका स्कोर कार्ड जरूर आप शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरीके वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिए हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन की सीरीज है ये, 200 क्वेश्चन की। इसमें से ये फर्स्ट आपको मिल गया है वीडियो 25 क्वेश्चनों का। अब इसके बाद आएगा सेकेंड वीडियो इसी 200 क्वेश्चन में से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फिर।